Good morning to all. Today we study about the commercial bank. So first off, we know that what is commercial bank. Commercial bank is an institution which performs the function of accepting deposit, granting loan, and making investment with the aim of earning profit. For example, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक एंड केनरा बैंक. मतलब कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इन कैश और उनको लोन देता है और एंटरप्रेन्योर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देता है. और मेन ऑब्जेक्टिव होता है कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट अर्न करना. यानी जो लोन दिया जाता है उसके बिहाफ पर लोगों से इंटरेस्ट चार्ज करता है जो कि बैंक का प्रॉफिट होता है. तो कमर्शियल बैंक क्या होगा? एक इंस्टीट्यूशन होगा जो लोगों से पैसे एक्सेप्ट करेगा, लोन देगा और इन्वेस्टमेंट करेगा किस मोटिव से? प्रॉफिट अर्निंग से. जैसे इंडिया में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, इलाहाबाद बैंक है. ये सारे बैंक क्या करते हैं? लोगों से पैसे लेते हैं और मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं. किस मोटिव से? मतलब पैसे प्रॉफिट अर्न करने की वजह से. सब मतलब सिंपल रूप में कहा जाए जो भी कॉमर्स के लिए बैंक यूज हो रहा है यानी कमर्शियल पर्पज़ के, उसको कमर्शियल बैंक कह सकते हैं. नेक्स्ट वी मूव और नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. Accepting the bank takes deposit in the form of saving, current and the fixed deposit. The surplus balance collected from the firm and individual are lent to the temporary required of the commercial transaction. यानी मेन फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का लोगों से एक्सेप्ट डिपॉजिट करना. और डिपॉजिट तीन तरह से किया जाता है: करेंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट. तो अब देखते हैं करेंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है. इट रेफर्स टू दो डिपॉजिट विच आर रिपेएबल बाय द बैंक ऑन डिमांड. ऐसे डिपॉजिट जो बैंक के द्वारा डिमांड पे डिपॉजिट किया जाए उसको करेंट अकाउंट कहते हैं. ये करेंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेसमैन यूज ओपन करते हैं. बिजनेसमैन ओपन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करने होते हैं. नेक्स्ट, करंट अकाउंट डिपॉजिट पे आपको कोई मतलब बैंक कोई लोन प्रोवाइड मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं देता है और उसके बिहाफ पे कस्टमर से ये करंट अकाउंट डिपॉजिट चलाने के लिए पैसे चार्ज करता है. से लिखा हुआ है डिमांड डिपॉजिट आर मेंटेन बाय बिजनेसमैन. यानी पहली बात बिजनेसमैन चलाएंगे. दे कैन ड्रॉन अपॉन चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. यानी वो जितना चाहे उतना पैसा चेक के द्वारा निकाल सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के. नेक्स्ट, बैंक नॉट पे एनी इंटरेस्ट. यानी बैंक कोई करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं देता है. नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट. इट रेफर्स टू दो डिपॉजिट इन विच द अमाउंट डिपॉजिट विद द बैंक फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. यानी जो भी एफडी करा जाता है यानी एक लिमिटेड या फिक्स टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट किया जाता है उसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं. सच डिपॉजिट डू नॉट एंजॉय चेक फैसिलिटी. यानी जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसके भी यहाँ पे कोई चेक इशू या चेक की फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते हैं. दिस डिपॉजिट अर्न हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी जो फिक्स डिपॉजिट होता है उस सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक इसको प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है हमारा सेविंग डिपॉजिट. दिस डिपॉजिट कंबाइन फीचर ऑफ द करेंट एंड द फिक्स डिपॉजिट. सेविंग ऐसे डिपॉजिट होता है जो कुछ फीचर करेंट का भी यूज होता है और कुछ फीचर फिक्स डिपॉजिट का. जैसे द डिपॉजिटर आर गिवन फैसिलिटी चेक फैसिलिटी. यानी जो डिपॉजिट सेविंग अकाउंट डिपॉजिटर होते हैं उनको चेक की फैसिलिटी मिलता है और एक लिमिट तक वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट, दे रिसीव लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी सब जो सेविंग डिपॉजिट होता है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करता है वो सबसे कम होता है. नेक्स्ट, बैंक का दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांस. Another critical function of this bank is to offer loan and advance to the entrepreneur and the business people and collect interest. For every bank, it is primary source of earning profit, making profit. यानी मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोन प्रोवाइड करने का, लोगों से इंटरेस्ट लेना और इस इंटरेस्ट के मदद से प्रॉफिट अर्न करना, जो कि बैंक का दूसरा मेन फंक्शन होता है. यानी लोन प्रोवाइड करना. जो भी पैसा आता है उसका एक कुछ
पार्ट 2, बैंक अपने पास रिजर्व रख के बाकी सारा पैसा लोन के रूप में लोगों को बांट देता है। और लोन कई तरह से जा सकते हैं। इन डिमांड होता है लोन, ओवरड्राफ्ट होता है, कैश क्रेडिट होता है, शॉर्ट रन लोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा कैश क्रेडिट। व्हेन ए कस्टमर इज प्रोवाइडेड विद a credit or loan to they are not provided with the liquid cash. First our bank open account for customer and then money transfer to their account in the process of create money. यानी जो बैंक होता है वो कैश क्रेडिट का भी फैसिलिटी देता है। जैसे लोगों को अगर पैसा चाहिए होता है तो सबसे पहले वो अकाउंट खोलते हैं मिनिमम बैलेंस से, उसके बाद उनके अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसी को हम कैश क्रेडिट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी फंक्शन, यानी बैंक कौन कौन सेकेंडरी फंक्शन प्रोवाइड करता है। पहला डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ रिटन agreement acknowledging the amount of money to be paid against the good purchase at a given point of time in future. The amount can also be clear before the quoted term through the discounting method of commercial bank. यानी कभी कहीं क्या होता है, कमर्शियल बैंक अपने रॉयल कस्टमर के कुछ बिल्स भी पे करता है बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में। उनके पास पैसा नहीं होता है तो बैंक ही उनको जितना भी गुड्स कर दें उसका भी आप पेमेंट कर देता है, तो इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इट इज़ एडवांस गिवन टू कस्टमर बाय कीपिंग द करेंट अकाउंट टू ओवरड्रॉ अप टू द गिवन लिमिट। यानी कभी कभी क्या होता है, बैंक कस्टमर पैसे नहीं होता है तो बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड देता है, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यानी जितना पैसा एक्स्ट्रा होता है या कम पड़ता है उतना पैसा वो बैंक अपने कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए। इसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी आपके पास पैसा 10,000 है, आपको ख़रीदना है 20,000 का सामान, तो उसका अगर आप रॉयल कस्टमर हो तो आपको 20,000 रुपये बैंक प्रोवाइड करेगा। थर्ड है हमारा परचेज एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। द बैंक ऑफर यू विद द फैसिलिटी ऑफ सेलिंग एंड बाइंग द सिक्योरिटी। यानी बैंक कभी कभी क्या होता है, अपने कस्टमर के भी यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी परचेज भी कर लेता है और सेल भी कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लॉकर फैसिलिटी। बैंक प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी टू द कस्टमर टू कीप देयर वैल्यूएबल belonging or document safety. बैंक चार्ज ए मिनिमम ऑन द एनुअल फीस फॉर द सर्विसेज। यानी बैंक अपने कस्टमर को लॉकर की फैसिलिटी भी देता है जिसमें कि कस्टमर अपना जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है या पीसीएस ऑर्नामेंट्स होते हैं वो उस लॉकर में वो सेफ रख सकता है। लॉकर फैसिलिटी के लिए बैंक एक मिनिमम चार्ज करता है उनसे पर ईयर। नेक्स्ट है पेइंग एंड गैदर द क्रेडिट। It used different instruments like promissory note, check and bill of exchange for the paying and gathering of the security. तो जो आपको समझ में आया होगा प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन जो हमारे कमर्शियल बैंक फुलफ़िल करते हैं। प्राइमरी फंक्शन एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा होता है ग्रांटिंग लोन। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, लॉकर फैसिलिटी and paying and gathering. So that's all in this video. Thank you.